अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफ़सीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है और तस्वीर भी आ चुकी हैं। महाड़ के बहुत सारे इलाक़ों में आवाज़ ग्रुप की जानिब से बड़ी मेहनत के साथ आवाज़ ग्रुप के नौजवान सीधी बात की इस राशन को और बहुत सारी रोज़मर्रा की अशिया, इसमें चटाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। रोज़मर्रा जो सारी की सारी चीज़ें बह गई थी उसको जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं और लगातार अभी भी जो है सैलाब ज़दा इलाक़ों में ताउन का सिलसिला जारी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की अमानतें जो मिल रही हैं उन्हीं अमानतों को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है। अभी कल या परसों में भी जो है बेंगलुरु से हमारा एक ट्रक जाएगा जिसमें गैस स्टोव और बहुत सारी चीज़ें जो है ले ली गई हैं, इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। लिहाजा मैं एक मरतबा फिर आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। नीचे नंबर दिया जा रहा है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप में आप मैसेज करें, वहाँ पर आपको सारी तफसीलात भेज दी जाएंगी, तो फिर वहाँ पर आप जो है अपना ताउन पेश कर सकते हैं। बहुत सारे और भी इलाक़ों को पहुँचना है, जितना मुमकिन हो सके लोगों तक खोज करके आवाज़ ग्रुप के हमारे नौजवान जनाब दिलदार साहब की जो है सरपरस्ती में मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन अजर और बदला दे। बहक नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर है समाजवादी पार्टी रुकने पार्लियामेंट आज़म खान के लिए जैसे बुरी ख़बरें अब आम बात हो गई हैं। एक तरफ वो जेल और अस्पताल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से भी उनके लिए अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही हैं कि रामपुर की ज़िला कोर्ट ने आज आज़म खान को एक और बड़ा झटका दिया। 2019 में बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में आज़म खान की यूनिवर्सिटी के गेट को सरकारी ज़मीन पर होने की बात कही थी। इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जाँच के बाद गेट तोड़ने का हुक्म दिया था। बादशाह आज़म खान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी, लेकिन 2 साल बाद इस अदालत ने आज़म खान की अपील को खारिज कर दिया था। ज़िला कोर्ट ने साबिक एसडीएम पीवी तिवारी के ज़रिए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने से मुतालिक हुक्म को बरकरार रखा है। इस सिलसिले में अर्जी दाखिल करने वाले आकाश सक्सेना बताया कि 2019 में हमारे ज़रिए एक शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी ज़मीन पर है। इसकी जो सड़क है वो PWD के ज़रिए बनाई गई, तकरीबन 13 करोड़ लागत की वो सड़क बनवाई गई थी जिस पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज़म खान को और आज़म खान की फ़ैमिली को, उनसे वाबस्ता प्रॉपर्टीज़ को लगातार निशाना बनाने की कोशिशें तो आप जानते हैं। अब ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है कि सियासी दुश्मनी इनसे निकाल ली जा रही है और जिस अंदाज़ में इनको तकालीफ पहुँचाने की कोशिश हो रही है वो इस वक्त जो है रोज़े रोशन की तरह आया है। तो ये बदले की सियासत चल रही है और दुश्मनी निकाली जा रही है। अब देखना यह है कि इन तमाम आजमाइशों में आज़म खान और फैमिली किस तरह मजबूती के साथ खड़े होते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ख़बर है मुंबई हवाई अड्डे का नाम बदला गया, अडानी रखा गया तो शिवसेना कारकुनान बरम हो गए और अडानी का होर्डिंग फाड़ करके फेंक दिया। जी हाँ, शिवसेना कारकुनान के ग्रुप ने पीर की दोपहर छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे CSMIA के बाहर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड AAHL के ज़रिए लगाए गए एक होर्डिंग को तोड़ दिया। संजय कदम और दीगर शिवसेना लीडर की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने CSMIA का नाम अचानक अडवाणी ग्रुप के ब्रांड नाम से बदलने पर एतराज़ जाहिर किया है और एयरपोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। साइट पर मौजूद एक शिवसैनिक ने कहा कि AAHL को सिर्फ मुंबई हवाई अड्डे का मैनेजमेंट देखने की इजाज़त दी गई है और वो नाम वगैरह में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ये महाराष्ट्र के लोगों की बेइज्जती है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दरमियान छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो के नारे लगाते हुए शिवसेना लीडरान व कारकुनान एयरपोर्ट के हाथे में मौजूद बागीचे पर चढ़ गए और ज़ाफ़रानी परचम लहराया और फिर वहाँ से बाहर निकलने से पहले अंग्रेज़ी व मराठी में AAHL नाम की होर्डिंग को फाड़ दिया और उखाड़ करके फेंक दिया। तब से लेकर के अब तक ये मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है और आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज को लेकर के जो है किस तरह संजीदा होती है शिवसेना कारकुनान, उन्हीं के नाम से जो है बने हुए
एयरपोर्ट के नाम को इस तरह अचानक बदलने से जाहिर सी बात है कि उनका गुस्सा फूटा है। अब देखना यह है कि जो इंतज़ामिया और हुकूमत किस तरह के फैसले लेती है इन कारकुनान के ख़िलाफ़। नाज़रीन, उधर अयोध्या से खबर आ रही है कि फ़ौजी का फर्जी लेफ्टिनेंट पुलिस की गिरफ्त में आया है। जी हाँ, अयोध्या में फ़ौज का फर्जी लेफ्टिनेंट पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बताया जाता है कि हाई प्रोफाइल लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। अयोध्या पुलिस ने एक हैरान करने वाला इंकशाफ करते हुए बताया कि इस फर्जी लेफ्टिनेंट के पास से फ़ौज की अलग अलग वर्दियाँ, कैप, बेल्ट, लेफ्टिनेंट का फर्जी शनाख्ती कार्ड भी मिला है। साथ ही जंगलों में जंग लड़ते वक्त पहनी जाने वाली खुसूसी पोशाक भी बरामद हुई है। और वो इस तरह से इस फर्जी चीज़ें दिखा करके, जाली चीज़ें दिखा करके यहाँ के हाई प्रोफाइल लड़कियों को झांसा दे करके उनको जो है जाल में फंसाने की कोशिश करता था। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस तरह से लोग इस वक्त जो है अपना धंधा चला रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। तुर्की के आसमान पर जलते फड़कते सब्ज़ रंग के शिहाब साकिब ने खौफ की लहर दौड़ा दी है और लोग उसे उड़न तश्तरी समझ बैठे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक तुर्की के शहर अजमेर में गुज़श्ता रात 2 बजे आसमान पर सब्ज़ रंग का जलता हुआ गोला देखा गया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से गोला तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अचानक इस सब्ज़ रंग की आग भड़क उठती है और आसमान पर सब्ज़ रंग छा जाता है। यूज़र ने कहा है कि यह शायद कोई उड़न तश्तरी थी जो बेकाबू हो गई। कुछ अफराद ने तबसरा किया कि कोई मिसाइल था जो किसी सैटेलाइट से जा टकराया। ताहम सोशल मीडिया पर ही एस्ट्रोफिजिक्स के एक प्रोफेसर ने इसकी वजाहत कर दी है। प्रोफेसर ने कहा कि खला से बरसने वाले टुकड़े अक्सर ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होने से पहले ही जल जाते हैं और ये भी उन्हीं में से एक था। जो टुकड़ा सही सलामत ज़मीन पर गिर जाए उसे शिहाब साकिब कहा जाता है। प्रोफेसर के मुताबिक हर साल जुलाई और अगस्त में खला से पत्थरों की बारिश होती है और फ़ी घंटा 50 शिहाब साकिब के टुकड़े ज़मीन की तरफ गिरते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होने से पहले ही जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इसी तरह प्रोफेसर की इस वजाहत के बाद खौफज़दा शहरियों की कुछ तसल्ली हुई है और पुरसुकून हुए हैं, लेकिन इस वीडियो को इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, 9 साला बच्ची की पुरअसरार मौत पर किस तरह हंगामा मचा और चिता से लाश उतारी गई और शमशान घाट के पुजारी पर गलत काम करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। जी हाँ, राजधानी में 9 साल की बच्ची की मुश्तबा हालत में मौत के बाद हंगामे का मामला सामने आया। दिल्ली कैंट सागरपुर भी शमशान घाट में बच्ची की पुरअसरार तरीके से मौत के बाद गाँव के लोगों ने शमशान घाट पर जमकर हंगामा किया है। लोगों का इल्ज़ाम था कि लड़की के साथ शमशान घाट के पुजारी ने गलत काम करके उसे मारकर जला दिया। वहीं मुलजिम का मानना है कि लड़की की मौत करंट लगने से हुई थी। लड़की के मुताबिक इतवार की शाम को तकरीबन 5 बजे लड़की शमशान घाट में पानी भरने गई थी, जहां पर उसकी मौत हो गई। उसके बाद वहां के पुजारी ने लड़की के आखिरी रस्म की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस के अफसरान का मानना है कि बच्ची 5:30 बजे के करीब शमशान घाट में वाटर कूलर से पानी लानी गई थी। आधे घंटे के बाद पुजारी ने लड़की के घर वालों को बताया कि लड़की को कुछ हुआ है। उसके होंठ नीले थे और उसके हाथ पर जलने का निशान था। लड़की के अहले खाना के मुताबिक पुजारी ने बताया कि लड़की की मौत करंट लगने से हुई है। खानदान के अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि पुजारी उसके साथ मौजूद 2 से 3 लोगों ने दबाव डाला कि लड़की का फौरी तौर पर आखिरी रस्म अदा की जाए। अगर पुलिस आए तो लड़की के जिस्म के हिस्से निकाल कर ले जाएंगे। बहगैब नाज़रीन गिरामी, अब वो लड़की के ख़ानदान वालों ने अलग तरह से जो इल्ज़ाम लगा करके चिता में जल रही लाश को ही निकाल लिया है। अब देखना यह है कि पुजारी ने क्या वाकई में लड़की के साथ गलत हरकत की थी या नहीं। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असम्बली इंतखाबात का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह एक दिन के यूपी दौरे से कई सियासी फार्मूलेशन साध गए। लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखने के बहाने जहां उन्होंने अपोजिशन को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया, तो विंध्याचल कॉरिडोर के ज़रिए हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ पूर्वांचल का ज़ाती फार्मूलेशन को साधने का दाव चला। पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने भी सीएम योगी की पीठ थपथपा कर इशारे दे दिया है कि 2022 का इलेक्शन उन्हीं की क़यादत में लड़ा जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का इतवार को लखनऊ, मिर्ज़ापुर, वाराणसी का दौरा बहुत अहम रहा। शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 2013 से 2019 तक यहाँ हर ज़िला का दौरा करते हुए अब बहुत तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। शाह ने कहा कि मुझे पहले वाला यूपी ठीक से याद है, जराइम और मुजरिम बेलगाम थे, लेकिन आज 2021 में यूपी में खड़ा हूँ तो फ़ख्र से कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की टीम ने रियासत को आगे ले जाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान किए जाने वाले इक़दामात और वैक्सीनेशन का भी जिक्र किया और लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश की कि मरकज़ी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत दोनों मिलकर एक बेहतर रियासत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह तनकीद की जाती रही योगी हुकूमत की और जराइम किस तरह से बढ़ते रहे हैं पूरे यूपी में, और किस तरह वैक्सीनेशन को लेकर के हो या कोरोना वबा के दौरान में गंगा से जब और उसकी घाट से लाशें निकली और अभी भी निकल रही हैं, उससे हकीकत से पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन यूपी के लोग अक्लमंद हैं और जानते हैं कि यहाँ पर तरक्की के नाम पर क्या कुछ हुआ है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।